यहाँ पे एक पूरा ग्रिल इस तरह का है, एक इस तरह का है, और उसके बाद आपको शायद दूसरा या तीसरा ऐसा नहीं मिल पाया, तो फिर आपने ये बनवाया। वो आपको लग रहा है कि बेसिन है पानी का, पर वो सिलाई मशीन है। सच में ये कितना यूनिक है। जब दूर से हम देख रहे थे तो हम समझ ही नहीं पाए कि ये कोई ऐसी चीज़ होगी। दरअसल ये पूरा सिलाई मशीन है। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल इस टैप के अलावा और कुछ भी नहीं किया गया है इस पूरे बेसिन को बनाने में। और शहरवाली कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है कि ये अजीमगंज जियागंज जैसे छोटे जगह में भी ये 14 जैसे भव्य मंदिर को वेल मेंटेन करके रखा है। अगर आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा। ये आपको देखकर क्या लग रहा है, आप कुछ आइडिया लगा सकते? ये रस्सी होगी? नहीं, इट्स अ केबल ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट को खींचने के लिए जो केबल यूज़ किया जाता है वो केबल है जो 5 साल बाद हम लोगों को फेंक देना पड़ता है। ये आप एक देख लीजिए, लिफ्ट ऑपरेटर है जो पहले के टाइम में ऑन एंड ऑफ करने के लिए ये यूज़ किया जाता था। हम लोग जब यहाँ से राजस्थान से माइग्रेट होकर यहाँ आए थे, एक ही हमारा कॉन्सेप्ट था, मतलब हमारे पूर्वज का ये कॉन्सेप्ट था कि हम लोग यहाँ का जो बिज़नेस है, यहाँ की जो ज़मीनें हैं, ये सोने के भाव में थे उस वक्त, क्योंकि यहाँ इतनी उपजाऊ ज़मीन है जो बाहर कहीं भी नहीं है। इतने सारे आपको नाव यहाँ बनाया जाता था। ये है पिक्चर AI जनरेटेड, लेकिन आपको जितने भी नाव के नाम दिख रहे हैं ये सारे ओरिजिनल नेम्स हैं और इस तरीके के स्टाइल के ही बनाए जाते थे। बेसिकली जगत सेठ मनी लेंडर थे। ही इज़ द बैंकर एक्चुअली ऑफ द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड। ब्रिटिश भी उस टाइम में इन्हीं से, कंपनी जितनी भी कंपनी थी वो लोग इन्हीं से रुपया लेते थे। तो मतलब अभी भी लगता है कि यहाँ धंधा मंदा नहीं है? नहीं, बिल्कुल मंदा नहीं है, बहुत अच्छा धंधा है यहाँ पे। बस देखने का बोला ना, नज़रिया होना चाहिए। ये हम लोग चलेंगे दुग्गर फैमिली के रूम में। ये कमरा हम लोगों ने दुग्गर फैमिली के नाम से बनाया है। ये जो पूरी बिल्डिंग आपको दिख रही है, जो म्यूजियम होटल आपको दिख रहा है, वो पूरा स्क्रैप से बना हुआ है। मतलब इमेजिन करना मुश्किल है कि स्क्रैप से कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी की जा सकती है और वो इतना सुंदर कैसे लग सकता है। हम शहरवाली लोग ब्रेकफास्ट में पहला मीठा से स्टार्ट करते हैं। हमको पहले मीठा चाहिए होता है। हम पहले मीठा खाते हैं, फिर चाय पीते हैं। जो हम लोग शहरवालियों में सबसे ज़्यादा चलता है केसरिया राजभोग। इसमें अंदर केसर दिया हुआ रहता है और ये लोकल स्वीट है। तो ये सॉफ्ट और प्योर दूध से बनाया हुआ होता है। ये सबसे शानदार, मैंने आज तक नहीं खाया इस तरीके का राजभोग। इस पूरे वीडियोस को देखने के हम इस वक्त मौजूद हैं मुर्शिदाबाद में और ये भागीरथी नदी का किनारा है। मुर्शिदाबाद 18वीं शताब्दी में नवाबों की राजधानी हुआ करती थी और उस दौर में आज के 300 साल पहले, 350 साल पहले एक कम्युनिटी यहाँ पर आई थी, शहरवाली कम्युनिटी। एक जैन कम्युनिटी थी जिसने मुर्शिदाबाद को एक बिज़नेस हब बनाया वेस्ट बंगाल का। और तब कहा जाता है उस बारे में कि वो पूरे वेस्ट बंगाल का लगभग 85% GDP उन्हीं की तरफ से वो पूरा कंट्रीब्यूशन आता था। आज भी आपको नवाबों के ज़माने के बहुत कम चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। शहरवाली कम्युनिटी की भी बहुत कम चीज़ें देखने को मिलेगी क्योंकि एक बहुत ही पुराना दौर था। लेकिन घूमते हुए हम एक ऐसी जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आज के 200-300 साल पहले हमें देखने को मिलते थे। मतलब मैंने तो नहीं देखा था कभी। तो आज हमारे साथ इस पूरे टूर पे हमें लेकर चलेंगी। क्या नाम है आपका मैम? जी, मेरा नाम रोहिणी बच्छावत है और मैं हाउस ऑफ शहरवाली की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। तो मैं आज आपको पूरे हाउस ऑफ शहरवाली संप्रदाय, जैन संप्रदाय जो 300 साल पुराने राजस्थान से जब माइग्रेट करके यहाँ आए, तो आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आए और किस तरीके से। और हम लोगों ने यहाँ हाउस ऑफ शहरवाली जो होटल है, द म्यूज़ियम वेयर यू कैन स्टे, ये म्यूज़ियम के नाम से क्यों रखा, क्योंकि ये जैन संप्रदाय हमारा एक ही मोटिव है, एक ही हमारा मुद्दा है कि ये जो विलुप्त होता जा रहा है ये हिस्ट्री, हम इस हिस्ट्री को प्रिजर्व करना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब मैं यहाँ पे आया और ये जो पूरी बिल्डिंग आपको दिख रही है, जो म्यूज़ियम होटल आपको दिख रहा है, वो पूरा स्क्रैप से बना हुआ है।
मतलब इमेजिन करना मुश्किल है कि स्क्रैप से कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी की जा सकती है और वो इतना सुंदर कैसे लग सकता है। तो ये एक-एक चीज़ चलिए अब हम देखते चलते हैं। यहाँ से मैं आपको हाँ। स्टार्ट करती हूँ इसका हिस्ट्री और ये स्क्रैप से कहाँ से कैसे किस तरीके से टर्न किया गया। देखिए आपको कास्टिंग आयरन जितने भी है सब अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइंस के हैं, आपको एक जैसे डिज़ाइंस नहीं मिलेंगे, अलग अलग है। इसका सिर्फ एक ही कारण है क्योंकि हम किसी प्रॉपर्टी से कोई प्रॉपर्टी अगर डिमोलिश हो रहा है वो डिमोलिश होने के बाद लेकिन आपको एक जैसा डिज़ाइन कभी नहीं मिलेगा। स्क्रैप में एक चीज़ ऐसा है कि आपको एक जैसा चीज़ कभी ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला, आपको सब अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो वो अलग अलग चीज़ों को ही मिसमैच चीज़ों को ही हम लोगों ने ऐसे लगाया ताकि वो मैच करे प्रॉपर्टी के साथ और एस्थेटिक लगे देखने में और यूनिकनेस दे दे आपके एक प्रॉपर्टी को। हाँ, ये चीज़ मैं भी नोटिस कर पा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे एक पूरा ग्रिल इस तरह का है, एक इस तरह का है और उसके बाद आपको शायद दूसरा या तीसरा ऐसा नहीं मिल पाया, तो फिर आपने ये बनवाया, ठीक है? या फिर आपको ऐसा दूसरा नहीं मिला, एक अलग ऐसा तो मतलब ये सारे स्क्रैप मिला के आपने ये पूरा डिज़ाइन तैयार किया जो मतलब बावजूद इसके वो बहुत यूनिक लग रहा है। हाँ। और ये जो आप आर्च देख रहे हैं, ये जो एंटायर आर्च है, ये आर्च आपका एक्चुअली हम लोगों ने चिंतामणि पार्श्वनाथ टेम्पल हमारे यहाँ अजीमगंज जियागंज मिलाकर टोटल जैन टेम्पल है 14 जैन टेम्पल है और सारे प्राचीन जैन टेम्पल है, सारे लगभग 250-300 साल पुराने टेम्पल है। तो ये जो चिंतामणि पार्श्वनाथ जी का मंदिर था ये डिमोलिश किया गया कोई एक कारण से, जिस वजह से वो पूरा ये आर्च वगैरह तोड़ दिया गया था। हम लोगों ने वो टूटे हुए चीज़ों को ही यहाँ पर लाके वो आर्च को लाके यहाँ हम लोगों ने पुट किया एज इट इज़ लगाया और इसके ऊपर हम लोगों ने सिर्फ कलर किया है। आपको अंदर में मैं जाकर दिखाऊंगी जो ये प्रॉपर्टी का मेन कहाँ से किस तरीके से चिपकाया गया है, हम लोगों ने किस तरीके से इसे ला के लगभग इसका इतना वजन है कि 10 लोग लगे थे हम लोगों को ये आर्च लाने में। ये टोटली पत्थर का बना हुआ है। तो मतलब लगभग हर छोटी बड़ी चीज़ जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो हर चीज़ एकदम मतलब यूनिक है, हर छोटी किसी ना चीज़, किसी जगह हर से छोटे डिटेल की एक कहानी है। हाँ हाँ, हर छोटे डिटेल की कहानी है और आपको जो भी चीज़ें यहाँ दिखेंगी सारी यूनिक है। आपको कोई एक ऐसा नहीं लगेगा जैसे आपको वो दिख रहा होगा, वो आपको लग रहा है कि बेसिन है पानी का, पर वो सिलाई मशीन है। तो आप ये देखिए कि सच में ये कितना यूनिक है। जब दूर से हम देख रहे थे तो हम समझ ही नहीं पाए कि ये कोई ऐसी चीज़ होगी। ये एक टायर है, ठीक है? नीचे सिलाई मशीन ये दरअसल ये पूरा सिलाई मशीन है। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल इस टैप के अलावा और कुछ भी नहीं किया गया है इस पूरे बेसिन को बनाने में। क्रिएट किया गया अलग तो तरीके से। ये इमेजिनेशन आप सोचिए कि कोई कैसे इमेजिन कर सकता है कि टायर से किनका आइडिया था मिस्टर मतलब प्रदीप जी चोपड़ा जो हमारे चेयरमैन हैं, तो वो इस एनवायरनमेंट को कुछ देना चाहते हैं और देने के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं, एक अलग जागरूकता लाना चाहते हैं लोगों के बीच में कि चीज़ों को फेंकना नहीं चाहिए, यूज़ करना चाहिए जितना भी ज़्यादा ज़रूरत हो। चलिए अब हम कोई और नई यूनिक चीज़ देखने की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के कल्चर को। हाँ। ये जो आपको जितना भी दिख रहा है बाहर में लगाया हुआ सेल्फी जोन हम लोगों ने बनाया है, ये सब दुर्गा पूजा का पंडाल है। क्योंकि पंडाल जब हो जाता है दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद यूज़ करना कैसे है उनको नहीं पता। ये डोम जो आप देख रहे हैं पूजा पंडाल से लिया गया है। अच्छा। ये आपको देख के समझ में ही आ रहा होगा, ये चेन्स है, साइकिल का चेन है, बॉल बियरिंग्स है, जिससे हम लोगों ने मूर्ति बनाया। ये सारे बॉल बियरिंग्स और चेन स्क्रैप के थे, उससे हम लोगों ने दुर्गा माँ का मूर्ति बनाया। सारे कैरेक्टर हम लोगों ने स्क्रैप से बनाए। कलकत्ता के पूजा पंडाल से ये फर्स्ट प्राइज जीत के आया है। अब हम अंदर चलते हैं। ये आपको लग रहा होगा कोई एक इंटीरियर डिज़ाइन है जो बनाया गया होगा अलग से, है ना? ये जो कार्विंग्स है ये एक्चुअली पलंग के चार तरफ जो हैंडल्स होते हैं हैंग करने के लिए, वो है। हम लोगों ने बीच से इसको कट करके ये एज अ पिलर यूज़ किया है और ऐसा कार्विंग यूज़ किया है। और एक फ़ैन आपको दिखाती हूँ, दिखता ज़रूर फ़ैन जैसा है पर वो एक्चुअली फ़ैन नहीं है, वो है हमारा एसी का पीछे जो एग्जॉस्ट फ़ैन होता है, वो एसी के पीछे का एग्जॉस्ट फ़ैन है जो हम लोगों ने फ़ैन जैसा यूज़ किया है। जब एसी ख़राब हो जाता है तो एग्जॉस्ट फ़ैन वी हैव टू थ्रो। तो ऐसे मतलब ज़्यादातर फैन्स ऐसे ही हैं? ऐसे ही हैं हम, आपको कमरे में भी ऐसे फैंस मिलेंगे। हम लोगों ने एसी को भी पुराने एसीज यूज़ किए हैं
जो कि आपको दिखेगा ही नहीं। उसका जो रिमोट है वो हैंग करता हुआ रिमोट है, वो हाथ वाला नहीं, वो आपको दिखा देंगे। तो वो बिजली तो ज़्यादा खाएगी। बिजली नहीं खाएगी। सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये आपका एसी का रिमोट है। अच्छा, दिस वन इज अ रिमोट। ये जो मैं आपको बता रही थी, ये आर्च, ये देखिए यहाँ से जॉइंट है, आपको दिखेगा। ये मंदिर से हम लोगों ने लिया था, जो टूट चुकी है, ऑलरेडी डिमोलिश हो चुकी है। उस मंदिर से लाकर हम लोगों ने इसे चिपका कर इसको यूटिलाइज किया और एज अ डिज़ाइन क्रिएट किया। तो सोचने को तो आप ऐसा भी सोच सकती थी कि अब इस चीज़ के लिए कोई अलग से कहीं कोई स्क्रैप ढूंढने की क्या ज़रूरत है, ऐसा करते हैं कि ऐसे बना लेते हैं। हैं। लेकिन नहीं, जो पुरानी आज 300 साल पुरानी ये जो मंदिर है, इसका खुद का ही इतना बड़ा हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री को हम लोग ऐसे तोड़ के कैसे फेंक सकते हैं? तोड़ना मरोना नहीं है, हिस्ट्री को प्रिजर्व करना है। तो हम लोगों ने एक वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो तोड़ के फेंक देते हैं लोग ये सोच के कि ये पुरानी हो गई हैं। पुरानी चीज़ों का जो वैल्यू है वो नई चीज़ें रिप्लेस नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये हमारे अजीमगंज जियागंज की 14 जैन मंदिरें हैं, जहाँ पे तीर्थयात्री लोग मैक्सिमम एवरी ईयर हमारे यहाँ पर यात्री आते हैं, जैन तीर्थयात्री आते हैं और इतने 14 मंदिरों को देखने आते हैं। सारे 14 मंदिरें बहुत भव्य हैं और ये सारी 14 मंदिरें मैक्सिमम से मैक्सिमम 250 से 300 साल पुराने मंदिरें हैं। सब प्राचीन मंदिरें हैं, इवन इनकी मूर्तियाँ भी प्राचीन हैं। तो मतलब इनको तो सारा प्रिजर्व करने का काम जितना है वो सब शहर वाली कम्युनिटी ही करता है। और शहर वाली कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है कि ये अजीमगंज जियागंज जैसे छोटे जगह में भी ये 14 जैसे भव्य मंदिर को वेल मेंटेन करके रखा है। अगर आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी साफ सफाई और एकदम मन से इन्होंने ये पूछते हैं। तो ये आपको चेयर भी जो दिख रही है, ये चेयर भी आपको, ये सारी जितने भी फर्नीचर्स हैं, ये विक्टोरिया फर्नीचर्स बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये भी पुरानी फर्नीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी हाउस ऑफ शेरवाली होटल पे। ये आपको दिख रहा है, ये तो आपको शायद आइडिया आपने लगा ही लिया होगा कि ये क्या पुराना हम लोगों ने म्यूजियम क्यों बताया। मैंने नहीं देखा है। नहीं देखा है ना? ये रेडियो है। अच्छा, दिस वन इज़ रेडियो। हम लोग म्यूज़ियम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोगों ने सारी चीज़ें जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे रेडियो से स्टार्ट, टाइपराइटर, गामाफोन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने प्रॉपर्टी में लाके डिस्प्ले किए हैं। आपको मैं और एक चीज़ बता दूं, ये आपको देखकर क्या लग रहा है? आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं? ये तो सरिया है। सरिया है, हाँ। लेकिन किस चीज़ की बनी? ये रस्सी होगी? नहीं, इट्स अ केबल ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट को खींचने के लिए जो केबल यूज़ किया जाता है वो केबल है जो 5 साल बाद हम लोगों को फेंक देना पड़ता है, यूज़ नहीं कर सकते हैं लिफ्ट मेंटेनेंस की वजह से। तो हम लोगों ने ये केबल को एज अ हैंडल यूज़ किया है, वेल्ड करके। जितने भी आप फ्लोर में पैदल चलेंगे ना, हर दीवारें आपको कुछ ना कुछ हिस्ट्री बताएंगी। और दीवारें नहीं, इवन चीज़ें भी, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है आपको बताएंगे। हम लोगों के यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है रविंद्र, ये जो इनका नाहर फैमिली, दुगर फैमिली, हम लोग जो शहर वाली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों ने सारे ऐसे पिक्चर्स लगा के रखे हैं पूरे प्रॉपर्टी में, ताकि शहर वाली कम्युनिटी में कौन कौन वो दिग्गज लोग थे जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया हमारे मुर्शिदाबाद। ये जगत सेठ का हाउस है, हाउस ऑफ जगत सेठ। जगत सेठ उन्हें कहा जाता था जिन्होंने शहर वाली जो ज़मींदार फैमिली है उनके बारे में इन्होंने डिसाइड किया कि कौन ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करेंगे और कौन नहीं। और बेसिकली जगत सेठ मनी लेंडर थे। ही इज़ द बैंकर एक्चुअली ऑफ द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड। ब्रिटिश भी उस टाइम में इन्हीं से, कंपनी जितनी भी ब्रिटिश कंपनी थी वो लोग इन्हीं से रुपया लेते थे, पैसे लेते थे। ही यूज्ड टू लेंड द मनी। वो भी शहर वाली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बेसिकली आई एम आल्सो फ्रॉम द जमीन, मतलब कब उनको लगा कि वेस्ट बंगाल सबसे सही जगह हो सकता है वहाँ से माइग्रेट करने का? आपने कभी अपनी फैमिली से इस बारे में बात की कि और कभी ऐसा मन नहीं किया कि वापस लौट जाने का? अब तो पश्चिम बंगाल राजधानी रही भी नहीं देश की, है ना? देखिए, अब जहाँ पे अब तो इसके डिक्लाइन की बात होती है हमेशा। नहीं, बात तो होती है, पर यहाँ पोटेंशियल बहुत है। लोग धीरे धीरे भूल जा रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या है, ये सोचकर कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन बचा बहुत कुछ है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए, बस यही बात है। और हम लोग जब यहाँ से राजस्थान से माइग्रेट होकर यहाँ आए थे, एक ही हमारा कॉन्सेप्ट था, मतलब हमारे पूर्वज का ये कॉन्सेप्ट था कि हम लोग यहाँ का जो बिजनेस है, यहाँ की जो ज़मीनें हैं, ये सोने के भाव में थी उस वक्त, क्योंकि यहाँ इतनी उपजाऊ ज़मीन है
जो बाहर कहीं भी नहीं है। बेसिकली हम लोग तो हैं बिजनेस माइंडेड, जैन कम्युनिटी होता ही एंटायर बिजनेस माइंडेड है, तो हम लोग वहीं देखते हैं जहाँ हमारा धंधा है। तो हम लोग धंधे के बेस पे आए हैं। तो मतलब अभी भी लगता है कि यहाँ धंधा मंदा नहीं है? नहीं, बिल्कुल मंदा नहीं है, बहुत अच्छा धंधा है यहाँ पे। बस देखने का बोला ना, नजरिया होना चाहिए। ये हम लोग चलेंगे दुग्गर फैमिली के रूम में। ये कमरा हम लोगों ने दुग्गर फैमिली के नाम से बनाया है। आपको इनका कटगोला पैलेस दिखेगा। कटगोला पैलेस एक ऐसा पैलेस है जहाँ पे लगभग एवरी ईयर 5 से 6 लाख लोग आते हैं इस जगह पे विजिट करने के लिए। आप लोग शायद नहीं गए होंगे यहाँ पे। ये जो आपको कटगोला पैलेस का बाहर का दिख रहा है गेट, ये कटगोला पैलेस है। ये हमारे शेरवाली कम्युनिटी का पैलेस है, दुगर फैमिली से बिलोंग करता है, वन ऑफ द जमींदार फैमिली। और शेरवाली कम्युनिटी जो आप पहले बता रहे थे कि ये है क्या एग्जैक्टली, क्योंकि इस हमारा शेरवाली जो कम्युनिटी है ये एंटायर टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये ब्लेंड ऑफ मुगल, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, ये सारे चीज़ों को ब्लेंड करके एक समाज बना है, संप्रदाय बना है, वो है शेरवाली। ये सिर्फ शेरवाली हम लोग अजीमगंज जियागंज वाले लोगों को ही बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे जैन कम्युनिटी वाले सब शेरवाली हैं, ऐसा नहीं है। सलोनी मेवा की खिचड़ी, हाँ ये मैं आपको दिखाऊंगी। वो जब हम लोग हाँ ये जब मैं उसके लिए दर्शक थोड़ा सा इंतजार करें 10 मिनट का और। ये आप देखिए शेरवालियों का अंदाज क्या था। हम लोग जितने भी बर्तन यूज़ करते थे सब चांदियों के बर्तन थे। हम लोग चांदियों के बर्तन में ही खाते हैं, हमारा चांदियों का बर्तन ही निकलता था हर चीज़। ये ज्वेलरी आर्ट हम लोगों ने छोटा सा दर्शाया ये दिखाने के लिए कि ये हम लोग का मुग़ल और राजस्थानी को ब्लेंड करके हम लोगों का ये ज्वेलरी का हम लोग एक्चुअली पहनते थे। शेरवाली कम्युनिटी की लेडीज़ जितनी भी थी वो इस तरीके के ज्वेलरीज को पहना करती थी। तो हम लोग ने यहाँ पे छोटा सा जस्ट सारे ज्वेलरीज को लेके, जो ज्वेलरीज यूटिलाइज नहीं हो सकता, ख़राब हो गया और वो पहनेंगे नहीं, तो हम लोगों ने कुछ मतलब सम ऑफ दिस ज्वेलरीज आर रियल, कुछ रियल है यहाँ पे, बाकी सारे नॉन रियल है, लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ को डिपिक्ट किया है। ये आप एक देख लीजिए लिफ्ट ऑपरेटर है, जो पहले के टाइम में ऑन एंड ऑफ करने के लिए ये यूज़ किया जाता था। तो हम लोगों ने डिस्प्ले करके रखा है। ये मतलब काम नहीं करता है, पर डिस्प्ले करके रखा है लोगों को ये पता लगाने के लिए कि इस तरीके की चीज़ें भी होती थी। ये भी एंटीक है। तो एक चीज़ मैं ये ज़रूर समझना चाहूँगा कि ठीक है बाकी चीज़ें तो स्क्रैप, तो इसके लिए तो बहुत अलग अलग जगहों से आपने पता लगवाया होगा कि इस तरह की चीज़ें कहाँ मिलेगी, उस तरह की चीज़ें कहाँ मिलेगी, क्योंकि जैसे हम लोगों को भी जब भी कभी प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत होती है ना, पीछे फ्रेम में लगाने के लिए, तो सबसे मुश्किल काम होता है वो ढूंढना सारा कुछ। हमें तो 2-4 प्रॉम्प्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, आपको ऊपर से नीचे तक 4 फ्लोर पे एक एक मतलब हर 1-2 फीट पे आपको कोई एक नई चीज़ रखनी होती। तो ये जो कलेक्शन कितना मुश्किल था, कलेक्शन में कितना टाइम लगा, बनने में चाहे स्ट्रक्चर कितना भी लगा हो? कलेक्शन तो देखिए टाइम तो लगेगा ही, जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं यहाँ पे हर एक चीज़ को हम लोगों ने सोच विचार के, जो चीज़ जो नहीं थी उसको उस हिसाब से यूटिलाइज़ किया गया है, मतलब उसको डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से यूटिलाइज़ किया गया। तो वक्त तो लगता है, बिल्कुल वक्त लगता है, और ये सारी चीज़ों को कलेक्शन करने में भी जैसे होता है ना, सिर का पसीना पैर पे आ जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही अलग है, विजन ही अलग है हमारा। तो खैर फिर भी बोलते हैं जहाँ देर है वहाँ अंधेर नहीं है, तो वैसे ही ऊपर वाला हर चीज़ जुगाड़ कर देता है। तो ऊपर और भी चीज़ें हैं? हाँ बिल्कुल है हमारे ऊपर में। और आपको अब हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट वाले पार्ट में, इसीलिए आपको खानों का जितना भी तस्वीर है शेरवाली कम्युनिटी का वो सब आपको दिख रहा होगा। जैसे सलोनी मेवे का खिचड़ी हो गया, पीठा भापिया, फिर आपको जितना राजस्थानी डिश है, कुमरे का मरोबा, ये सब 400 साल पुराना शहरवाली क्यूजिन है जो हम लोगों ने स्टिल अभी भी प्रिजर्व करके रखा है। और ताकि हमारे शहरवालियों के बच्चे जो अभी न्यू जनरेशन के हैं, अभी पैदा हो रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि ऐसा भी खाना बनता है, क्योंकि घर में तो आजकल पिज़्ज़ा बर्गर यही सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन एक चीज़ जानने में मेरा बहुत इंटरेस्ट है कि जैसे आप राजस्थान से आई, ठीक है, तो राजस्थान से जब वो पूरी कम्युनिटी आई तो क्या दाल बाटी चूरमा मतलब फिर उनके डिश से ही गायब हो गया, क्योंकि ये कहीं दिख नहीं रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, दाल बाटी चूरमा भी है, दाल बाटी चूरमा भी हम लोग खाते हैं, पर ये हम लोगों ने एक अलग तरीके से मुग़ल और मारवाड़ी राजस्थानी 3 कम्युनिटी को ब्लेंड करके हम लोगों ने ये खाना
शेरवाली में लाया है, मतलब हम लोगों ने ये बनाया है। वी हैव लाइक जैसे होता नहीं है कोई चीज़ बनाते हैं, इनोवेशंस इज लाइक जस्ट लाइक एन इनोवेशन, ये इनोवेट किया गया है हम लोगों का। इवन सब्जी सुधारने से लेके बनाने तक का तरीका भी अलग है। और हर खाने में आपको सैफरॉन और गुलाब जल प्योर रोज वाटर दिखेंगे हर खाने में, क्योंकि तब हमारा नवाबों का देश और हम लोग नवाब के जैसे ही रहते थे। नहीं तो मतलब नवाबों को आपने नवाब बनाया भी है ना, बिजनेस हब बनाया। ये आपको दिख रहा होगा कि ये नाव क्यों लगाया है हम लोगों ने ऊपर, ये नाव है एक्चुअली, क्या ये नाव नाव है? है। आप अच्छे से देखिए, ये नाव का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये नाव है। और ये नाव नाव क्यों का लगाया है? स्ट्रक्चर है या नाव ही है? नाव ही है। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ नवाबों का देश और ये शेरवाली कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें तो हो गई, ये यहाँ पे क्रिएटिविटी का कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर्ट आपको देखने हर जगह मिलेगा। यहाँ के लोगों में ही खून में आर्ट है हम लोगों के अंदर। कोई आपको संगीतकार दिखेगा तो कोई आपको आर्ट मतलब ड्राइंग करता हुआ दिखेगा, पेंटिंग करता हुआ दिखेगा। आपको जितना भी आपको यहाँ पे नाव आप लोगों ने देखा है, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे नाव बनता था पहले, उस टाइम में बनाया जाता था यहाँ पे, और अलग अलग तरीके के नाव बनते थे। तो हम लोगों को ये मतलब जानते हुए कि ये वेस्ट बंगाल का ये हमारा एक क्या बोलूँ, एक अच्छा जो हम लोग पुट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इस चीज़ के साथ मैच हो सकता है थीम के साथ। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाए जो नाव के थीम में हो, सिर्फ नाव, और उसे उसका नाम दिया जाए नाव का म्यूज़ियम। ये एक्चुअली बोट म्यूज़ियम रूम है, जहाँ पे लोग सिर्फ खाना नहीं खाने आते हैं, यहाँ का एम्बी देख के इतना वो लोग अलग तरीके का उनका दिमाग हो जाता है कि यहाँ सिर्फ खाना नहीं खा रहे हैं। एक तो सामने गंगा है, भागीरथी रिवर है, और साथ में ये नाव जो अपसाइड डाउन है, ऐसा लगेगा कि ऊपर तैर रहा है नाव, पूरा आपको पानी दिखेगा। ये ऊपर जो ड्राइंग किया गया है, कलर किया गया है, पूरा हम लोगों ने हैंड पेंटेड किया है ऊपर सीलिंग। इतने सारे आपको नाव यहाँ बनाया जाता था। ये है पिक्चर एआई जनरेटेड, लेकिन आपको जितने भी नाव के नाम दिख रहे हैं ये सारे ओरिजिनल नेम्स हैं और इस तरीके के स्टाइल के ही बनाए जाते थे। जैसे आज की डेट में मोस्टली यहाँ कौन सा यूज करते हैं? जैसे एक अगर तो आपको दिखेगा ये गमछा दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा गमछा, गमछा मांझी बोल के, मांझी भी दिखेगा। वहाँ डिंगी बोल के एक ये है, डेंगी सबसे छोटा वाला, छोटा वाला है। पूरा एक्चुअली ये जितना भी आप देख रहे हैं पूरा स्टेज जो है ये पूजा पंडाल से लिया गया है, दुर्गा पूजा पंडाल। अच्छा, कभी जैसे लोग ये नहीं कहते कि जैसे जब आप इस चेयर को देखेंगे, मैं थोड़ा सा लोगों को दिखा दूं कि ये चेयर आपको बहुत ही एकदम पुराना दिखेगा, ठीक है सारा, तो कभी किसी की शिकायत नहीं रहती कि अरे ये कुर्सी बदल दीजिए? बिल्कुल नहीं, अगर बदलने के लिए बोलेंगे तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी ये चीज़ लगता है ना कि हम एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट को सेव सिर्फ हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी कर रहे हैं। चीज़ों को अगर हम नया खरीदेंगे ना तो आपको हर चीज़ें जो रिसोर्सेज यूज़ करने में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं जो आपको एनवायरनमेंट से, चाहे आपको अगर कुर्सी है, अगर काठ का कोई कुर्सी है, वुडन कुर्सी है, तो उसकी वजह से कितना पेड़ आपको काटना पड़ेगा जिस वजह से वो फिर कुर्सी बनाया जाए। तो हम लोग वो पुराने कुर्सी को ही क्यों हम लोग ठीक नहीं करवा लेते और क्यों नहीं यूज़ कर लेते ताकि वो बाकी पेड़ ना कटे। हमारा मेन कॉन्सेप्ट ही ये है, जो हम लोग रिसोर्स को सेव करना चाहते हैं, जो रिसोर्स को मिसयूज़ मत कीजिए, हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो फाइनली जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, बताइए पहले क्या टेस्ट किया जाए इसमें? पहले मैं चाहूँगी कि ये जो कोरे का मरब्बा है ये ऑथेंटिक शहर वाली हमारा डेज़र्ट है। ये एक्चुअली हम जो कुम्हरा बोलते हैं हम लोग, हिंदी में कुम्हरा बोलते हैं यहाँ पे, तो उसका ही मरब्बा बनाते हैं। उसको कटिंग करके पहले हम लोग उसको बॉईल करते हैं ताकि उसका एक्स्ट्रा जो स्टार्च है और फ्लेवर है एक्चुअल वो चला जाए। उसको अच्छे से धोने के बाद में हम लोग उसको बॉईल करने के बाद उसे चीनी के चाशनी में डुबोते हैं, और वो चीनी का चाशनी जो है वो गुलाब जल और ये केसर से मिक्स, एकदम ये जो पीला आपको कलर दिख रहा है ये कलर नहीं है एक्चुअली, ये केसर का ही कलर है, ये ओरिजिनल कलर है।
ये पूरा का पूरा पूरा कलर उसी का है? केसर का ही है, इसमें हम लोग कुछ मिलावट नहीं करते हैं, क्योंकि इसका आपको फ्लेवर खाने के बाद ही पता चलेगा। पहले आप ये ट्राई करके देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या खाना है। चलिए, मैं अपने दर्शकों को शायद काश खिला पाता, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट है। हमने हमेशा ये सुना है कि आदमी सिर्फ नाम का केसर खाता है। इससे काफ़ी टेस्टी था, बट थोड़ा हाई शुगर। हाँ, हम इस एक्चुअली हाँ, इसके ऊपर मैं बता दूँ, हम शहरवाली लोग ब्रेकफास्ट में पहला मीठा से स्टार्ट करते हैं। हमको पहले मीठा चाहिए होता है, हम पहले मीठा खाते हैं फिर चाय पीते हैं। तो जैसे हमने देखा कि इसमें भी ऊपर केसर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये आपको सब डेजर्ट हम लोगों ने दिया है, नमक का कोई आइटम ही नहीं है, सब मीठा है। अच्छा, ये भी नमक नहीं है? नहीं, ये भी नमक मुझे नहीं लगा है। ये कुछ चावल जैसा कुछ नहीं, हुआ। चावल है। अच्छा, हाँ, ये चावल है, पर ये मीठा चावल है। उसमें भी हम लोग सेम इससे चीज़। भी थोड़ा टेस्ट कर लिया जाए। काफ़ी शानदार। इवन हम लोगों का जो ये शहरवाली अंदाज है ना, शहरवालियों में आपको ये जो राजा रजवाड़ वाला चीज़ आपको होली पे अगर आप आते हैं तब भी दिखेगी, क्योंकि हम लोग होली भी केसर और गुलाब जल से खेलते हैं। ये एकदम बिल्कुल भी झूठ नहीं है। लोगों को झूठ लगता होगा ये सोच के कि गुलाब जल और केसर से कैसे खेलते हैं, पर आपको हमारा मतलब हमारे जो पूर्वज लोग थे, वो बिल्कुल कोई भी तरीके का मतलब अपने स्किन को, अपने फूड को लेके कोई चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था। कोई भी चीज़ को लेके, हर चीज़ को लेके पर्टिकुलर, इतने पैसे थे ना कि क्या करेंगे। वो लोग अत्र से नहाते, इत्र होता है ना अपने जो परफ्यूम, वो लोग नहाते उसी में थे, पानी में वो लोग परफ्यूम डालते थे फिर नहाते थे। तो ऐसा अंदाज है। वो वाली चीज़ें, वो जीन ट्रांसफ़र हुआ आप में? बिल्कुल हुआ है, एकदम हुआ है। आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट माई ज्वेलरी, अबाउट माई फूड एंड एज वेल एज अबाउट माई स्किन। क्योंकि हम लोगों में बोला जाता है शहर वाली लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, तो आई थिंक आई एम ब्यूटीफुल। वो है आप। लेकिन कभी जैसे ये नहीं लगा कि पूर्वज ज़्यादा कर देते थे? ज़्यादा नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा करने के लिए रिसोर्स थी, जिसीलिए करते थे। वरना पैसे का क्या काम करेंगे, कुछ तो करेंगे ना, यूटिलाइज तो करना चाहिए। आई थिंक वो इस तरीके से यूटिलाइज करते थे। आगे हमें क्या टेस्ट करना चाहिए? चलिए, ये अब तो हमने। आपको ये यहाँ का लोकल स्वीट है, इसको अच्छा। केसरिया राजभोग बोलते हैं। यहाँ का लोकल है, जो हम लोग शहर वालियों में सबसे ज़्यादा चलता है, केसरिया राजभोग। इसमें अंदर केसर दिया हुआ रहता है और ये लोकल स्वीट है। तो ये सॉफ्ट और प्योर दूध से बनाया हुआ होता है। ये सबसे शानदार, मैंने आज तक नहीं खाया इस तरीके का राजभोग। यहाँ मतलब इस पे मुझे वो वाला कॉम्प्लीमेंट देना पड़ गया है। आपको हर चीज़ में कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। एक्चुअली अभी हमारे पास आइटम ज़्यादा नहीं है, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं। ये तो मिठा का एक वन ऑफ द पार्ट डेजर्ट का गया है। वन ऑफ द पार्ट जो नमकीन में आता है ना, वो खाने के बाद भी बोलेंगे ये क्या था। मतलब हर चीज़ आप कॉम्प्लीमेंट दिए बगैर रह ही नहीं सकते, ये मेरा दावा है। चलिए, तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम दिल से। काफ़ी शानदार भोजन रहा और काफ़ी एक सुंदर प्रयास आपका कि जिस आइडिया पे आपने ये सारी चीज़ें बनवाई, जिस तरीके से वेस्ट का आपने बेस्ट यूटिलाइज़ किया और उन चीज़ों का सही इस्तेमाल किया, रिसोर्सेज़ को बचाया, और उसके बाद अपना कल्चर, अपना फूड, अपने ट्रेडिशंस, उन चीज़ों के संरक्षण के लिए जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, और ख़ासकर एक माइग्रेंट जो 300 साल पहले जो यहाँ आया और उसके बाद इस जगह के ढलान के बाद वो यहाँ से लौटा नहीं, बल्कि उन चीज़ों को और प्रिजर्व कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है। नहीं तो हो सकता है कि कम्युनिटी कई बार चली जाती है वापस अपने घर। तो ये सब जो प्रयास है वो हमें काफ़ी खूबसूरत लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद।